क्लैरिटी आ जाए इस चीज को लेके, अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो हम काफी अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट का एक अच्छा रूप पेश कर पाएंगे हमारे कस्टमर्स के सामने, और हम उनको समझा पाएंगे कि हम जो प्रोडक्ट आपके पास लेकर आ रहे हैं वो कितने बेहतरीन तरीके से आपकी हर एक जरूरतों का ख्याल रखता है, साथ ही साथ आपके जीवन को भी एक सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके आई थिंक जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे साथ अभी जितने भी हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, एजेंट एडवाइजर्स हमारे साथ जो जुड़े हैं, आप सब तो बहुत पहले से ही इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानते होंगे। कई सारी चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो शायद आप पहले से ही जानते होंगे। मतलब जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी कविताएं रख सकता है, उसको हम ABCD सिखाएं तो थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या हम ये सीख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम एक बहुत बेसिक लेवल पे यहाँ पर पार को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जो कहते हैं ना कि नीचे स्तर पर आके देखने के लिए कि इंश्योरेंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी होती हैं वो क्या होती हैं, हम थोड़ा उसको और एक क्लियर तरीके से समझेंगे। और मैं जानता हूं कि आप में से 99.9% लोगों को ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी चीजें आती होंगी। लेकिन आई एम श्योर कि इस पूरे सेशन के बाद, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन के बाद आपका ये जो नॉलेज है पार के प्रोडक्ट के प्रति और बाकी कैटेगरी के प्रति भी, और ओवरऑल एज अ बिजनेस कि इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस मतलब क्या है, बेसिक ऑन ऑन यू नो कोर का क्या, इंश्योरेंस का कोर क्या है, हम इसको एक बहुत ही उम्दा तरीके से इस सेशन के माध्यम से सीख पाएंगे। थोड़ी बहुत अगर बीच में इंग्लिश निकल जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि काफी टाइम से इंग्लिश में बात करते आपका करते। आवाज ना रोहित बीच बीच में ना नीचे हो रहा है और बीच बीच में ऊपर हो रहा है, तो आप थोड़ा ना अच्छा, माइक्रोवेव जो माइक्रोफोन है आपका हाँ, थोड़ा पास मैं में काम रखें। करता हूँ, वापस लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, सो दैट ये माइक्रोफोन वाला कोई झंझट दिक्कत खत्म नहीं, हो प्रोडक्ट आ जाओ रोहित, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाए। जस्ट मुझे 10 सेकंड दीजिए। या श्योर। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे ना, जब रोहित हमारे संग बात कर रहे होंगे तो जो जो आपको लगता है कि जिस स्लाइड पे वो हो, उसी स्लाइड से रिलेटेड अगर आपको लगता है कुछ सवाल आपको पूछने, तो जरूर चैट बॉक्स में डालिएगा प्लीज फ्रेंड्स, ताकि वो उसी स्लाइड से रिलेटेड है तो ही डालना, नहीं तो आप नोट कर लेना। हम आखिर में भी 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि आप आगे के क्वेश्चंस मत पूछना, जो उस स्लाइड पे चल रहा होगा आप अगर पूछेंगे ना, तो एक अच्छी अपनी इंटरैक्टिव बातचीत हो जाएगी फ्रेंड्स। क्या अभी मेरी आवाज पहले से बेहतर है? बहुत बेहतर है ये रोहित। अच्छा, ना थैंक यू सो मच। सो अभी मैं सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर पॉसिबल है तो अगर आपके आसपास पेन पेपर है तो आप लेके बैठ सकते हैं, और जो जो भी आपके मन में डाउट्स आए ना, क्योंकि हम इस सेशन में काफी सारी वो चीजें कवर करेंगे जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी शायद, और आप सोचोगे कि हाँ ये कॉन्वर्जेशन या ये बात मेरे काम आ सकती है, या अगर आपको कुछ डाउट भी होगा तो आप पेपर पे लिख लीजिए। और अगर हम आगे सेशन में बढ़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपके वो डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। लेकिन जस्ट इन केस अगर वो डाउट नहीं हम कवर कर पाए, तो आप उसको तुरंत कुछ समय में आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। एंड आई हाँ, ये सेशन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ये पीपीटी और सेशन का रिकॉर्ड सब मिल जाएगा। आई होप हम सब साथ मिलके पार को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और ये कॉन्वर्जेशंस या ये जो बातें हम यहाँ पर सीखेंगे वो आगे आने वाले हमारी किसी भी मुलाकातों में, हमारे कस्टमर के साथ हम कोई भी सेल्स करने जा रहे हैं उसमें हमें ये थोड़ी बहुत मददगार साबित होए, तो आई थिंक मैं समझूंगा कि थोड़ा सा मैं मदद कर पाया आपको उस चीज में। तो ये ब्रॉडली हमारे आज इन 5 टॉपिक्स में हमारी पूरी डिस्कशन समाई रहेगी। पहला है बेसिक्स ऑफ पार, हम एकदम बेसिक तरीके से इंश्योरेंस को और पार के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि बोनसेस क्या है। तो अगर हम पहला डेक कवर कर रहे हैं और फिर अगर बोनस पे क्वेरी आती है तो हमारा थोड़ा फ्लो बिगड़ जाता है। तो हम ये दो कवर, बेसिक ऑफ पार और बोनस को कवर करने के बाद देखेंगे, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसको आंसर देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। एम के रैना जी प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें, थोड़ा सा ध्यान भटकता है उससे, शायद गलती से लिखा गया होगा, तो विनती करूंगा कि हम स्क्रीन पे भी कुछ ना लिखें, बीच बीच में वैसा होता है तो ध्यान भटकते हैं।
उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज देखेंगे, काफी कुछ बहुत बेहतरीन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें हमारे कस्टमर से क्या क्या क्वायरीज आती हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम पार की सेल्स के लिए जाते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी कुछ समय लेकर हम उसको एड्रेस करें। इन दी एंड हम समझ पाएंगे, आई थिंक इस सेशन के खत्म होने के बाद, जहां तक मेरा विश्वास है कि आपकी पार की अंडरस्टैंडिंग जो कि पहले से काफी अच्छी है, वो काफी पॉलिश हो चुकी होगी। हम बोनसेस को, हमारे कंपनी के कार्य करने की प्रणाली को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे बैकएंड में वाइल हम सामने पॉलिसी बेचते हैं, लेकिन पीछे बोनसेस कैसे रेडी किए जाते हैं, और हाँ, जो भी पे आउट्स कस्टमर को होता है वो पे आउट कैसे होता है, वो सारी चीजें हम समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला, बैक टू बेसिक्स, हम शुरुआत करेंगे फिर से क ख ग ABC से, समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पार कहाँ फिट होता है। तो यहाँ पर हम इन 6 सवालों का मेन जवाब देंगे। पहले हम समझेंगे कि पार प्रोडक्ट होता क्या है। पिछला जब हम सेशन कर रहे थे, मैं उसमें से भी एग्जांपल लूंगा। उसमें हमें बार बार एक एग्जांपल आ रहा था कि पार का फुल फॉर्म क्या है। चैट बॉक्स में कोई हमें बता सकता है पार का फुल फॉर्म क्या है? PAR, पार का फुल फॉर्म क्या है? मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो सही जवाब है इसका पार का एक्चुअल में कोई फुल फॉर्म नहीं है। एग्जैक्टली बहुत लोगों ने तुरंत सही जवाब देना शुरू कर दिया। पार का फुल फॉर्म नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट के लिए। अब पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट क्या होता है, हम थोड़ा सा उस पर कवर करते हैं। तो मैंने सुबह के सेशन में भी एक बात कही थी मजाक में, या जो भी मैंने एक रीड किया था किसी किताब में, कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये इंश्योरेंस की उत्पत्ति कहाँ से, क्या इंश्योरेंस समाज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं। पहले जब हम लोग इंश्योरेंस की तो शुरुआत आज के डेट में भी अगर हम देखें या पहले की शुरुआत में भी देखें, तो भगवान के सामने सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, बलि चढ़ाई जाती थी इस चीज के लिए कि हमारी फसल अच्छी हो, बीमारियों से हम बचें, इस साल बारिश अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस का फॉर्म था कि हम फ्यूचर के किसी आउटकम को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, आज कुछ पैसे देके या कुछ एक गिफ्ट डाइटिस को या गॉड को देके, राइट? सुने में मजाक लगेगा कि ये क्या है, हम किस चीज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की शुरुआत यहीं से हुई थी। जब हम छोटे छोटे गांव, कस्बों, कबीलों में रहा करते थे, तो वहां पर बहुत सारे परिवार साथ आके एक एक जगह पे अपने कुछ पैसे या संपत्ति का कुछ हिस्सा, चाहे वो अनाज हो गया, चाहे वो कुछ गहने हो गए या कुछ पैसे हो गए, सब आपस में जमा करते थे। क्यों जमा करते थे? ताकि हमारे समाज में किसी एक परिवार के किसी सदस्य को अगर कुछ हो गया, तो हमने जो ये पैसे जमा किए हैं उसका कुछ हिस्सा हम उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम उनको दे देंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जमा हुआ। और आज की डेट में भी मैक्स लाइफ क्या करती है, हम कस्टमर्स के पास जाते हैं, कस्टमर को हम इंश्योर करते हैं। हम कस्टमर को ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमने आपसे कुछ पैसे लिए और अगर आपको कुछ भी हुआ, तो हम आपके परिवार को आपके एब्सेंस में इतना ना इतना पैसा दे देंगे। वो हमारी रिटर्न कमिटमेंट रहती है। अब भगवान के सामने बलि चढ़ाई जाए, बारिश हो ना हो, उसका तो कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर किसी ने मैक्स लाइफ से या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एक सही सही सब कुछ डिक्लेयर करते हुए पॉलिसी ली है, तो 99.99% गारंटी है कि उनको मतलब तकरीबन 100% ही गारंटी है, अगर उन्होंने कुछ भी फॉल्सली डिक्लेयर नहीं किया है, तो कि उनके एब्सेंस में, उनके गैर मौजूदगी में उनके परिवार का ख्याल रखा जाएगा, राइट? तो ये कहीं ना कहीं टर्म प्लान का डेफिनेशन हो गया। जो हम स्मार्ट टर्म प्लान या ऑनलाइन टर्म प्लान बेचते हैं, उसका डेफिनेशन हो गया कि आपने मुझे कुछ पैसे दिए, आपको कुछ हुआ, हमने आपके परिवार को पैसे दे दिए। प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, एकदम शुद्ध इंश्योरेंस का जो फॉर्म होता है वो टर्म प्लान होता है। उसके बाद क्या होता है, हमने लोगों से पैसे लिए, जैसे सोसाइटी में भी लोग पैसे लेते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई और हमने 4 5 10 साल से वो पैसे या संपत्तियां इकट्ठा करे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अनफॉर्चुनेट चीज नहीं हुई, या हुई भी तो बहुत छोटे दर्जे पे हुई, लेकिन सबके पैसे वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो क्या करें उन पैसों का, उन पैसों का क्या किया जाए? अब इंश्योरेंस थोड़ा सा मेच्योर हुआ। अब इन पैसों को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीकों के इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन पैसों को डाला गया। कुछ पैसों से गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे गए, कुछ पैसों से कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे गए, कुछ पैसों से लॉन्ग टर्म पेपर खरीदा गया, कुछ पैसे इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में इन्वेस्ट किए गए। और डिफरेंट डिफरेंट जो रिटर्न आया,
उससे हमें मालूम पड़ा कि साल के एंड में हमने जो हमारे पास 1000 रुपए जमा हुए थे, हमने उसमें 10% का मुनाफा कमाया। अब इन 10% को जितने जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उन सबको वो 10% बांट दिया जाएगा, राइट? तो यहां से पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट का खोज हुआ कि जितने लोगों ने ये पैसे डाले थे, उन पैसों में कुछ मुनाफा हुआ और ये मुनाफा सारे कस्टमर में बांटा गया। अब मैक्स लाइफ में और तकरीबन सारे ही इंश्योरेंस कंपनी में, LIC को छोड़ के, ये जो प्रॉफिट बनता है, ये जो मुनाफा बनता है, ये जो पैसे, जो राशि जमा हुई है, उसमें वो 90 से 10% के बीच में, 90:10 के रेशियो के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो जो 90% पैसा होता है वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है और जो 10% पैसा होता है वो शेयर होल्डर के पॉकेट में जाता है। ठीक है, ताकि शेयर होल्डर जिसने इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की है, इतना ये जो माध्यम बनाया है जिसके थ्रू सारे कस्टमर आए और अपने पैसे को जमा कर सकें, तो शेयर होल्डर भी ये सोचते हैं कि सबका मुनाफा में हमारा मुनाफा तभी होगा जब सबका मुनाफा होगा, राइट? तो ना सिर्फ कंपनी ग्रो होती है, ना सिर्फ हमारी कंपनी एज मैक्स लाइफ ग्रो होती है, हमारे साथ साथ कस्टमर का पैसा ग्रो होता है। और जो कस्टमर का ये जो पैसा ग्रो होता है, हम इसको बोनस के तरीके से, बोनस के रूप में हम कस्टमर को ये भेंट देते हैं और हम इसको कहते हैं कि ये आपका जो एसोसिएशन है, आपका ये जो रिश्ता है हमारे साथ, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सराहना करते हैं हम उस बात की, और हम आपको ये पार प्रोडक्ट के बोनस के फॉर्म में हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं। और ये बोनस इनकम, बबीता जी आप प्लीज, आपके स्क्रीन पे लिखा रहा है, आप इंदु वर्मा जी प्लीज ध्यान रखें, हम थोड़ा स्क्रीन पे कोई कुछ लिखने की कोशिश ना करे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आई थिंक अब हमें थोड़ा समझ में आया कि इंश्योरेंस की उत्पत्ति, पार प्रोडक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई है। आई थिंक मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया। अभी हम इसको आगे आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार ओरिजिनेटेड फ्रॉम? आई थिंक इसका जवाब भी हमने दे दिया कि जो पैसे जमा हुए, रुपए जमा हुए, उस पर कैसे थोड़ा थोड़ा मुनाफा बढ़ा। हाउ इज पार डिफरेंट फ्रॉम अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट? तो देखते हैं किस किस टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। एक के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, जो है प्योर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, प्योर टर्म प्लान, जिसमें हमारा कैंसर इंश्योरेंस प्लान आ गया, ऑनलाइन टर्म प्लान आ गया, स्मार्ट टर्म प्लान आ गया, PRBP आ गया, सुपर टर्म प्लान आ गया, राइट? ये एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है कि आपने हमें पैसा दिया, हम उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं देंगे, हम उस पैसे के अगेंस्ट आपको सिर्फ आपके लाइफ की सुरक्षा देंगे। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ होता है, तो आपके परिवारों को जो आपने राशि हमारे साथ इंश्योर की थी, आपने हमें 12-15 हज़ार रुपए दिए, हमने आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया। 4-5-10 साल बाद खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ होता है, तो आपके परिवार वालों को हम लोग 1 करोड़ की राशि प्रदान करेंगे। ये एक प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस हुआ, इसको हम कहते हैं टर्म प्लान। दूसरा होता है ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान में 2 मेन होता है, नॉन पार और पार। पार क्या होता है वो अभी अभी हमने समझा। नॉन पार में ये बोनस का और कोई और मार्केट इन्वेस्टमेंट का कोई फंडा नहीं होता। नॉन पार गारंटी होता है एकदम, जो भी कस्टमर पैसा देगा, लाइक किसी ने 5 पे 10 की पॉलिसी ली है, तो 5 प्रीमियम देने के बाद 10 साल में हमने जो राशि उनको बकाया बताई है, वो हम उनको 10 साल बाद देंगे। कोई बोनस का फंडा नहीं, कोई हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, कोई फंडा नहीं। तो उसको हम नॉन पार सेविंग्स प्रोडक्ट बोलते हैं। चौथा जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, पार, नॉन पार और प्रोटेक्शन के बाद, और जो कि बहुत एक फेमस कैटेगरी है, जिसको हम कहते हैं यूलिप। यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, इंश्योरेंस प्लान आप जो कह लीजिए। इसमें जो कस्टमर की राशि होती है, वो स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट की जाती है। या तो उसके बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, या तो उसके इक्विटीज खरीदी जाती हैं, या तो डिफरेंट डिफरेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट में, इक्विटी में, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, जैसा आप बोलो वहां इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो कंपनी नहीं, कस्टमर उठाती है। आपका पैसा चाहे तो 4 साल में, 5 साल में डबल हो जाए, लेकिन अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका पैसे की राशि कम भी हो सकती है। तो ये जो पूरा रिस्क है, ये कस्टमर उठाता है। तो ये 4 मोटा माटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए जो लाइफ इंश्योरेंस होती है। यूलिप में ऑफ कोर्स एक लाइफ कवर भी होता है, जो तब तक रहता है जब तक आपकी फंड वैल्यू आपको दिए गए लाइफ कवर से कम रहती है। ठीक है, इन सब के एडिशन में एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एन्युटी प्रोडक्ट। इंश्योरेंस 2 चीजों का ध्यान रखता है।
जिस 4 प्रोडक्ट की हमने बात की वो इस बात का ध्यान रखती है कि अगर मैं पहले मर गया तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, राइट? लेकिन जो एन्युटी प्रोडक्ट है वो इस बात का ध्यान रखता है अगर मैं मरा नहीं तो क्या होगा। तकरीबन इंडिया में इंसान 70-75 साल तक जीता है, लेकिन कोई कोई लिखा के नहीं आया कोई कितने समय तक जिएगा, राइट? कोई 80 साल भी जी सकता है, 90 या 100 के बाद भी जी सकता है। अगर मैं 100 साल तक जीऊँगा या 90 साल तक जीऊँगा तो मेरे पास अपने जीवन को पालने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? उसको कहते हैं रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, कि लंबा जीना भी एक रिस्क होता है कि पैसे उस उम्र में तो मेरी कमाने की उम्र होगी नहीं। तो उसको कवर करने के लिए हम एक प्लान को लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं एन्युटी। तो ये 5 प्रोडक्ट मिला के पूरा इंश्योरेंस का बिजनेस इसी में समाया रहता है। और इन पांचों प्रोडक्ट मैक्स लाइफ के पास, ये पूरे पांचों के पांचों प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट नाम में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द की यूएसपीस ऑफ अ पार प्रोडक्ट? तो हमने पांचों प्रोडक्ट की बात कर ली, लेकिन पार प्रोडक्ट का यूएसपी क्या होता है थोड़ा वो जानते हैं। यूएसपी अर्थात यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि मैं कौन से ऐसे यूनिक पॉइंट अपने कस्टमर को बताऊं जिससे मैं अपने पार प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से एकदम अलग दिखा सकूं, राइट? सो यूनिक सेलिंग पॉइंट में ये होता है कि अगर आप SWP बेचने जा रहे हैं या ऑनलाइन टर्म प्लान बेचने जा रहे हैं या कोई यूलिप बेचने जा रहे हैं, यूलिप बेचने जाओगे तो कोई बोलेगा आईसीआईसीआई का फंड इतना परफॉर्म कर रहा है, आपका फंड तो इतना परफॉर्म कर रहा है, वो कंपेयर करेंगे। टर्म प्लान बेचने जाओ, आई थिंक हम सब ने ये प्रॉब्लम फील्ड में फेस की होगी कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर को देने जाए तो वो बोलता है फलाना ना फलाना इतना सस्ता दे रहा है या इतना बेहतर रिटर्न दे रहा है मुझे। आई थिंक हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। पार में क्या होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि पार में कोई फिक्स्ड ऐसा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वाली स्टोरी नहीं बिकती है। यहाँ पर रेट या प्राइस से ज्यादा यहाँ पर स्टोरीज कंपेयर होती हैं। क्या पता मेरे रिटर्न किसी और कंपनी के रिटर्न से थोड़े से कम हो, लेकिन मेरी जो पार की स्टोरी है उनसे बेहतर हो। अगर मैं MIAP की बात करूं, शायद इक्के दुक्के प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे होंगे जिनके IRR MIAP की स्टोरी के बराबर थोड़े बेहतर हैं, तकरीबन 10 या 20 बिप्स से बेहतर हैं। अगर हम लोग 5.9 है तो वो 6 होंगे, तो 0.01 से वो बेहतर होंगे। लेकिन MIAP में एक पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट है, जो एक एक्स्ट्रा स्टोरी है जो हम अपने कस्टमर को देते हैं। ये स्टोरी खुद 1% के गारंटीड IRR के बराबर होती है, जो कि हम पेपर में दिखा नहीं सकते हैं कि ये गारंटीड IRR की स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी बाकी स्टोरी से हमको बेहतर बनाती है। किसी किसी में जॉइंट लाइफ की स्टोरी है, किसी किसी में सिंगल लाइफ की, किसी किसी में फैमिली इनकम बेनिफिट की स्टोरी है, जैसे हमारे किसी किसी प्लान में फैमिली इनकम बेनिफिट की स्टोरी है, राइट? FGP में भी पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट है। तो पार ऐसे यूनिक स्टोरीज लेके आता है जो हमको मार्केट में किसी भी प्रकार की डायरेक्ट कंपैरिजन से बचाता है। और पार के कुछ यूएसपीस ये हैं कि पार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें मैक्सिमम कमीशन, जो PPT/3 का मैक्सिमम कमीशन है वो रिलीज करने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि पार में हमारे पास उतना बैंडविड्थ होता है कि हम उसको रिलीज कर सकें। ठीक है। What all needs does a par product cater to? अभी हमारे पास 5 पार प्रोडक्ट हैं जो अभी मार्केट में लाइव हैं। टॉप 2 हैं MIAP और SAP। तीसरे नंबर पे आता है FGP और होल लाइफ सुपर। और आखिरी जो प्रोडक्ट है हमारा, जो कि थोड़ा पुराना प्रोडक्ट है लेकिन काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं LPPS, लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर। ठीक है। अब ये हर एक पार जो प्रोडक्ट है ना वो एक स्टोरी लेके आता है। SWP या टर्म की हम बात करें तो वो गारंटीड या टर्म प्लान की स्टोरी लेके आ रहा है, लेकिन हर एक पार FGP की हम बात करें तो वो चाइल्ड एजुकेशन स्टोरी लेके आता है, बच्चों की पढ़ाई की स्टोरी। MIAP की हम बात करें तो वो एक सेकेंडरी इनकम की स्टोरी लेके आता है कि आपकी सैलरी तो आ ही रही है मंथ ऑन मंथ, लेकिन आज आपके बच्चे 4 साल 5 साल के हैं, आज से 10 साल बाद आपके बच्चे, यही बच्चे 16 साल 17 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, और आपको उनकी पढ़ाई हायर एजुकेशन में देखनी होगी। अगर उस समय आपके पास एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स हो, एक दूसरी इनकम का भी सोर्स हो, तब आप इनकी पढ़ाई लिखाई को बड़ी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे अभी 4 साल के हैं और हमारी जो MIAP का प्लान है वो 22 साल का है, उसके बाद वो बच्चे 26 साल के होंगे, तो जो मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी 26वें साल पे, आप उससे उनकी शादी की प्लानिंग भी कर सकते हैं या किसी और प्रकार की प्लानिंग भी कर सकते हैं, राइट? सो पार जो होता है वो स्टोरी लेके आता है, और ये स्टोरी हमें बहुत मदद करती है अपने प्रोडक्ट को किसी यूनिक फॉर्म में अपने कस्टमर के सामने रखने के लिए। What does compounding effect of bonuses do for the customer? जब से मैक्स लाइफ सन 2002 से या 2000 से हम मैक्स लाइफ में पार प्रोडक्ट लेके आए हैं, हमने एक ही फिलॉसफी फॉलो की है, कंपाउंडिंग इफेक्ट।
ठीक है। अब आई डोंट नो कंपाउंड इफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे श्योर है कि हम सबको पता होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, राइट? अब कंपाउंडिंग इफेक्ट में मेरी आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे नो वॉइस लिखा रहा है। आप लोग अपना कनेक्शन प्लीज चेक कर ले। रोहित की आवाज भी बहुत बढ़िया आ रही है और स्क्रीन भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा वीक होगा जिसने लिखा है, जी। otherwise Rohit, you are doing a great job. Please go ahead. And Ranjit, I have made you co-host. Ranjit is our vice president for products for agency channel, friends. And Ranjit, I would request you know, आप प्लीज चैट पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका जरूर ध्यान रखें, और जो आपको लगता है स्लाइड से रिलेटेड है रंजीत, यू नो, बिकॉज रोहित कांट मतलब वो एक ही टाइम में चैट भी नहीं देख सकता और बातें भी नहीं कर सकता, वो मुश्किल हो जाएगा रोहित के लिए। तो रंजीत, इट विल बी वेरी नाइस इफ यू नो, अगर आप चैट पे जो सवाल आ रहे हैं अगर वो स्लाइड से रिलेटेड है तो आप यू नो उनको पिकअप कर लीजिएगा। आप सुन पा रहे हैं मुझे रंजीत? यस मैम, नाम दे रहे हैं। I'll respond on that, yeah. हाँ, और ये ना टोटल हिंदी वेबिनार है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें पूरा हिंदी में ही बात करना पड़ेगा हम सबको, है ना? शबीर अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं हम कंपाउंडिंग को। अरे मैं बाप रे बाप, एकदम से ये तो भूल गया मुझे था भी नहीं मालूम था। वाह। मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता। सो मैक्स लाइफ जब से बोनसेस का जो हम जो अपने बोनस रिलीज करते हैं, हमारे सारे ही बोनस एक एक मिनट रुकिएगा। हाँ सॉरी। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, चक्रवृद्धि जो हम कहते हैं जिसको तो कंपाउंडिंग को विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है, क्योंकि अगर हम मैथमेटिकल मॉडल में जाएं, कंपाउंडिंग एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। अब कंपाउंडिंग में क्या होता है कि हमारा हमारा हमने जो 100 रुपए में अगर 10 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कोई दे रहा है आपको, ब्याज की दर दे रहा है, 100 रुपए में आपको हर साल सिर्फ 10 रुपए मिलते रहेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, 100 रुपए में आपको अगले साल 10 रुपए मिलेंगे, उसके अगले साल उस 10 रुपए में भी 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 100 रुपए पे भी मिलेगा, तो अगले साल आपको 10 के बदले 11 मिलेगा, उसके बाद आपको 12, और ये बढ़ते जाएगा। और अगर हम कंपाउंडिंग देखें तो अगले अगले 12, 15, 20 सालों में ये कंपाउंडिंग का जो दूसरी कंपनी 10-10 रुपए देती है, मैक्स लाइफ कंपाउंडिंग की फिलॉसफी फॉलो करता है, बोनस पे बोनस डिक्लेयर करने की फिलॉसफी फॉलो करता है, जिससे हमारे जो डिक्लेयर्ड बोनस है, हम जो बोनस का डिक्लेरेशन करते हैं, वो काफी हद तक कुछ समय में बढ़ जाता है। इसके लिए अगर आप हमारी कोई भी बीआई निकाल के देखेंगे जिसमें हमारे जो बोनसेस हैं वो कंपाउंड हो रहे हैं, उसमें हमें पता चलता है कि ये कंपाउंडिंग बोनस हमें काफी हद तक बहुत मुनाफा प्रदान कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पार को लेके हमारे मन में कई सारे मिसकंसेप्शन हैं। ठीक है, कई बार हमें ये चीज मालूम पड़ता है कि पार में हमसे कुछ डाउट्स पूछे जाते हैं, कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो हम उस चीज को कहते रोहित, आपकी आवाज आना बंद हो गई। रंजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरे सुना, आई थिंक उसका लाइन, कुछ लाइन में प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, तो जब तक आप टेकअप करें। हाँ हाँ जी। तो कुछ क्वेश्चन आया था कि कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो 5 प्रोडक्ट हैं। तो हमारा जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो है MIP, SAP और FGP। और एक चीज आप याद रखिए कि जो होल लाइफ सुपर है हमारे पास जो प्रोडक्ट है, उसका खाली 10 पे अवेलेबल है अभी। 15 और 20 पे जो है वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। तो ये लास्ट मंथ विड्रॉ हो गया था। आई थिंक रोहित इज बैक। रोहित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, अलाउ अनम्यूट लिखा है उसने। 1 मोमेंट प्लीज फ्रेंड्स, वो ड्रॉप आउट हो गया होगा। 1 सेकेंड रोहित, 1 मोमेंट।
एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे कि हमारा जो बोनस और एलआईसी के बोनस में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे कि रोहित ने अभी एक्सप्लेन किया ना कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो हमेशा मतलब 90-10 पे डिवाइड होता है। तो 90% गोज टू पॉलिसी होल्डर्स, मतलब कस्टमर के साथ पहले 90% शेयर होता है, तभी जाके शेयर होल्डर 10% अपना ले सकते हैं। लेकिन एलआईसी में क्या है कि 95/5 है, क्योंकि गवर्नमेंट है, तो उनको पहले 95, अगर 100 रुपया का बोनस है तो 95 रुपीज कस्टमर के बीच में वो डिवाइड करते हैं, उसके बाद 5 रुपया जो है उनके पास जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास। वो एक डिफरेंस है। और और लोग ये पूछ रहे हैं रंजीत कि भाई क्या हमें ये पीपीटी मिलेगी? 100% ये पीपीटी ऑलरेडी आपके ऑफिस हेड के पास, आपके लाइफ प्रोडक्ट कंसल्टेंट के पास, जिसको हम एलपीसी कहते हैं, आपके जोन एलपीसी हेड के पास और मेरे पास मौजूद है। और हमने ये पीपीटी ऑलरेडी मैंने तो खुद टॉप 500 एजेंट्स को भेजी है। और आप अपने एलपीसी को जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपके लाइफ प्रोडक्ट कंसल्टेंट जो होते हैं आपके रीजन के, या आपके जोन एलपीसी हेड जो होंगे, उनको आप आज की पीपीटी मांग लीजिएगा। कहना रेशमा मेहंदीरता ने स्पेशली बोला है कि ये पीपीटी सबको दी गई है, तो आप हमें पीपीटी दीजिए। तो अगर आपको आपके एलपीसी का नाम नहीं मालूम, आपके जोन एलपीसी हेड का नाम नहीं मालूम, तो आप कौन से रीजन से और कौन से जोन से आप मुझे लिखिए। मैं उसमें जवाब दे दूंगी कि आपके एलपीसी का नाम क्या है, और नंबर भी छाप दूंगी उस पर। टेंशन मत लो आप अच्छे से अटेंशन दो अभी रंजीत और रोहित को। और अगर आपको एलपीसी का नाम नहीं मालूम है, जोन एलपीसी हेड का नाम नहीं मालूम है, तो आप अपना रीजन और आप अपना नॉर्थ 1, नॉर्थ 2, ईस्ट, कौन से जोन को आप बिलोंग करते वो लिखिएगा। मैं आपको लिख दूंगी कि आपके एलपीसी का और जोन एलपीसी हेड का नाम क्या है और नंबर क्या है, दोनों डाल दूंगी। ओवर टू यू रोहित। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लॉग आउट हो गया, पता नहीं शायद कुछ नेटवर्क एरर हो गया होगा। रेशमा, हम इसको सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये लिंक भी शेयर करेंगे क्या सबके साथ? कौन सा लिंक? अगर ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये बिल्कुल हम भेजेंगे ना, सभी को भेजेंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, मैं नेशनल एलपीसी हेड हूँ, तो जब मैं शेयर करती हूँ तो मैं अपनी एलपीसी टीम के साथ शेयर करती हूँ, जोन एलपीसी हेड्स के साथ शेयर करती हूँ, आपके रीजनल मैनेजर्स को देती हूँ, आपके ऑफिस हेड को देती हूँ, आपके जोन वाइस प्रेसिडेंट को देती हूँ। इनमें से कोई ना किसी को तो आप जानते होंगे, आप स्टैब्लिश क्लास एजेंट्स हो भाई। तो अगर आप अपने एलपीसी को नहीं जानते तो जानिए उसको, फोन करिए, जोन एलपीसी हेड को फोन करिए और उनको मांगिए कि ये पीपीटी भी देना और ये लिंक भी देना, दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको। बहुत उम्दा। मुझे कुछ रिक्वेस्ट चैट में आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन वापस रिपीट किया जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास ये लिंक आ जाएगा इस वीडियो का, तो आप एक बार उसको रिविजिट कर लेना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा लिमिटेड समय है। यस। शायद थोड़ा रिपीटेशन पॉसिबल शायद ना हो पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले पॉइंटर्स मैं थोड़े अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि उसको रिपीट करने की नौबत ना आए। लेकिन हमारे पास थोड़ा लिमिटेड समय, तो शायद रिपीटेशन थोड़ा एक बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर हो जाएंगे। सो हम फर्स्ट और सेकंड ये बोनस का हिस्सा भी कवर करने के बाद थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चंस को पार करके अपने मन में रखिए, और जब अगर वो कवर ना हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? इसमें पार को लेके हमारे पास बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसे भ्रम भ्रांतियां होती हैं कि पहली है कि पार प्रोडक्ट ऑफर लोअर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट कैटेगरी, कि हमारे जो पार के रिटर्न्स हैं वो नॉन पार या यूलिप के बराबर रिटर्न्स नहीं होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप 5 पे 10 या कोई भी एक SWP के वेरिएंट को, लमसम वेरिएंट को अगर आप सैप के लमसम वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, 8% रिटर्न पे, तो आप ये पाएंगे कि पार के रिटर्न्स बहुत बहुत सारे मॉडल पॉइंट्स में, तकरीबन सभी मॉडल पॉइंट्स में एक नॉन पार से हमेशा अबव होते हैं। सेम सारी कंपनी के लिए होता है, क्योंकि नॉन पार जो प्रोडक्ट एक होता है उसमें हमें गारंटीड मेंटेन करनी पड़ती है। गारंटीड मेंटेन करना एक कंपनी के लिए एक बहुत भारी काम होता है। लेकिन पार में हम गारंटी तो देते ही देते हैं, लेकिन नॉन गारंटीड से भी हम कस्टमर के इनकम बढ़ाते हैं। और ये नॉन गारंटीड पोर्शन हमें ये विंडो देता है, हमें ये कंफर्ट देता है कि हम कस्टमर के इनकम को हम कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, वो भी मिनिमल रिस्क के साथ। हम आगे आने वाले पॉइंट्स में उन पॉइंटर्स को भी कवर करेंगे। दूसरा, यूलिप से कंपेयर करते हैं। अब यूलिप में मान सकता हूं कि एक सबको ये एक बात रहती है कि भाई शेयर मार्केट से हमें बहुत रिटर्न मिलता है। मैं पर्सनली भी इस बात को बहुत मानता हूं कि हाँ, शेयर मार्केट हमें रिटर्न देता है,
लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे मार्केट में एंटर कर रहे हैं और किस टाइम पे कोई मार्केट में आप एग्जिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कोरोना टाइम में जब मार्केट पूरा गिर गया था, उस टाइम में अगर कुछ अच्छे अच्छे चुनिंदा शेयरों में इन्वेस्ट किया होता और फिर अपने फंड को देखा होता, तो वो फंड बढ़ गया होता आज के डेट तक। लेकिन किस टाइम मुझे एंटर करना है मुझे नहीं पता। अगर मुझे एंटर करना है तो मुझे कौन सा फंड खरीदना है मुझे नहीं पता। अब मुझे कौन से शेयर्स में पैसा डालना है, कौन सा शेयर कितना सेफ है कितना नहीं सेफ है। हाँ, रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं, पर उतनी नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट को टाइम करना तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं। मार्केट को टाइम करने का अर्थ होता है कि मैं लोअर से लोअर तरीके से मार्केट में एंटर करूं और तब बाहर निकलूं मार्केट से, तब चीजों को बेचूं जब उनके दाम बहुत हाई हों। और ये बड़े से बड़े एक्सपर्ट नहीं कर पाते हैं। डेली लेवल पे इंडिया में मैक्सिमम कोरोना के केसेस आ रहे हैं, फिर भी हमारा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी, जितना कोविड से पहले सेंसेक्स और निफ्टी था 40,000 पार कर चुका है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। तो उस प्रकार से हम कभी नहीं कह सकते। और सोचिए, जिसने ईएलएसएस लिया होगा, जिसका 3 साल का लॉक इन होगा, वो 2 साल से 3 साल से पैसे डाल रहा है, और अगर उसकी ईएलएसएस कोविड टाइम में अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ी और कोविड में मार्केट ऐसा क्रैश हुआ कि उसकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो तकरीबन 20-30% का लॉस दिखा रही होगी, तो मुनाफा तो छोड़िए, जितना उन्होंने पैसा डाला है वो भी उनको वापस नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ऐसा कोई भी मिसकंसेप्शन ना रखें कि पार की ऑफरिंग यूलिप से या बाकी प्रोडक्ट के दौरान कम होती है। इनफैक्ट पार एक बहुत ही अच्छी रिटर्न देता है। दूसरी बात ये होती है कि पार में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। मैक्स लाइफ हम मैक्स लाइफ में हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम पार में गारंटीड ना दें। हमारे जो टॉप 2 सेलिंग प्रोडक्ट हैं, पहला है एमआईएपी। एमआईएपी की मेन स्टोरी ही है कि आपको 10 साल तक गारंटीड मंथली इनकम मिलेगी। हर महीने टू महीने आपको जो पैसे दिए जाएंगे, जो आपको इनकम दी जाएगी, वो गारंटीड होगी। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है उसमें जीएसएम होता है, गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। सैप में अगर आप देखो तो पहले 5 सालों में ही हम गारंटीड एडिशन कर देते हैं 5.5% का। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पार में सब कुछ बोनस बेस्ड होता है। पार में गारंटीड प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है। अभी एक एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो हमें बार बार फील्ड से सुनने में आता है कि बीआई में जो हमें बीआई दिखाया जा रहा है उसमें हमें 8% पे पार को पिच किया जाता है, लेकिन अगर मुझे 4% में रिटर्न मिला तो, राइट। ये बात बात बहुत बार हम लोग को सुनने में आता होगा। कस्टमर 4% रिटर्न देके डर जाता है, बोलता है यार 8% और 4% में तो बहुत गैप है, मैं कैसे 8% आप बता रहे हो लेकिन 4% रिटर्न आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आगे आने वाली स्लाइडों में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम 8% मेंटेन करते हैं। और दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि जो पार फंड का मुनाफा होता है वो पॉलिसी होल्डर में और शेयर होल्डर में 90 और 10% में बटता है, राइट। तो शेयर होल्डर भी तो तभी पैसे कमाएगा ना जब पार फंड ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये पैसे मिल रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बैंक के मुंशी या कोई और नॉर्मल इंसान इसको मैनेज नहीं कर रहा है। बहुत ही उम्दा इंडस्ट्री में एकदम नपे तुले लोग जिन्होंने कई सालों से फंड मैनेजमेंट का काम किया है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की वो ज्ञान रखते हैं, ऐसे ही लोग इन फंड को इन्वेस्ट करते हैं। उनको भी टारगेट दिया जाता है कि आपको इन फंड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। वो अगर फंड बढ़ा पाएंगे तभी तो शेयर होल्डर पार प्रोडक्ट से तभी पैसे कमा पाएगा जब हम बोनस डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। और बोनस भी से भी तभी पैसा कमा पाएगा जब हम ज्यादा बोनस डिक्लेयर करेंगे। अगर हम 4% बोनस डिक्लेयर करने लग गए, 2%, 1% करने लग गए या बोनस नहीं डिक्लेयर करेंगे, तो शेयर होल्डर की भी कमाई कैसे होगी। तो ना सिर्फ ये कस्टमर के लिए फायदेमंद है, बल्कि हमारे एज अ कंपनी, एज अ शेयर होल्डर भी हमारे लिए फायदेमंद है कि हम ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर बोनस डिक्लेयर करें हमारे सारे पावर प्रोडक्ट पे। ठीक है। और कंसिस्टेंटली उसको डिक्लेयर करें। ठीक है। तो इसके लिए ये जो मिथ्या है कि 8% आप दिखा तो रहे हो लेकिन 8% रिलीज नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। चौथा जो है कि बोनसेस आर हाईली अनसर्टन इन नेचर। कंपनी के मन पे है, कंपनी ने मन किया तो बोनस रिलीज करेगी, कंपनी ने को मन नहीं किया तो बोनस रिलीज नहीं करेगी।
प्रमोटर्स होते हैं वो बहुत सारे शेयर अपने पास ही रखते हैं। वो शेयर क्यों अपने पास रखते हैं? क्योंकि